बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त प्रोग्राम आवाज़ कानून में एक ऐसी अहद आफरीन और हर दिल अजीज शख्सियत, बाअसूल और हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती बारीक बीनी से देखा, ह्यूमन राइट्स के लिए भी इनकी गिरान कदर खिदमात, अगर अब्दुल सत्तार ईदी और आसमा जहांगीर साहिबा इंसार बन्नी का नाम लिया जाए, तो अगर इश्तियाक चौधरी साहब का नाम ना लिया जाए तो ये ज्यादती होगी। इश्तियाक चौधरी साहब ने हमेशा ह्यूमन राइट्स के लिए अपनी ग्रान कदर खिदमात अंजाम दी और एक ऐसी शमा जलाए हुए हैं जो हर गरीब परवर के लिए एक आईना का किरदार अदा करते हैं और हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इनका बड़ा ही मुस्बत किरदार रहा है। आज हम इनसे बात करेंगे मौजूदा अदलिया के किरदार के हवाले से, जिस पे 6 जजेस के खत के हवाले से आज का चर्चा न सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। आया इन क्या कहते हैं और शोबा वकालत से भी इनकी गहरी वाबस्तगी है। जी इश्तियाक साहब, क्या हाल है सर? सर खैरियत है? सर ठीक है? अच्छा सर, आजकल एक बहुत बड़ा इशू 6 जजेस के हवाले से चल रहा है, इस हवाले से आप क्या अपनी ओपिनियन दे रहे हैं? देखें, 6 जजेस का जो खत लिखना यकीनन ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। जी 76 वर्षों में ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई कि 6 जजेस ये खत लिखे। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो किसी हद तक कंप्रोमाइज है और जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी किसी हद तक जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और जो रूल ऑफ लॉ है वो कैसे हो सकेगा। तो लिहाजा ये एक ऐसा इवेंट है कि जिसके बाद अब देखना ये है कि हम बेहतरी की तरफ जाते हैं, वो उसी सूरत में है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो। जब तक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी तो आज़ाद अदलिया ही मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। अगर आपकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज है तो फिर आप कानून की हुक्मरानी का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। लिहाजा मैं तो इसको देखता हूँ एज ए पॉजिटिव, देखता हूँ, चीज़ों को देखना चाहिए और पॉजिटिवली जो है हम रूल ऑफ लॉ की तरफ बढ़ेंगे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा सर, तसद्दुक जिलानी साहब का यू टर्न ये क्या जाहिर करता है कि क्यों उन्होंने यू टर्न ले लिया? उन्होंने महसूस किया कि चूंकि मामला की नवीयत इस कदर ज्यादा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वो अलग है, लेकिन देखें ये है कि सेंसिटिविटी का तकाजा है। 6 जजेस का मतलब ये है कि पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ऑलमोस्ट विदाउट चीफ जस्टिस और एक दूसरे जो जज साहब है। अब इतनी बड़ी अदलिया का एक किस्म पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एजिटेशन जो है उसको फिर तसद्दुक से जिलानी साहब ने देखा और फिर अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया ना, और लीगल फ्रेटर्निटी ने भी मुस्तरद कर दिया। उसके बाद फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती थी कि वो उसको कंटिन्यू करते। अच्छा सर, क्या जजेस के खत पर JIT बननी चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता JIT बननी चाहिए। नहीं, JIT कोई भी ऐसा कमीशन, कोई भी ऐसी JIT, कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो हुकूमत बनाए वो मैं समझता हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर कानूनी है, वो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जो जजेस है उनका फोरम जजेस ही है, जुडिशरी ही है। फॉर एग्जांपल आप ये तो कह सकते हैं कि अगर जुडिशरी पे मुश्तमिल जो जजेस हैं वो इंक्वायरी करें, ठीक है ना, खुद मतलब इंक्वायरी करे इस चीज की। आप ये कह सकते हैं किसी 2 जजेस को कह सकते हैं, अब तो सुओ मोटो जैसे ले लिया। अब वो कोर्ट अगर कहती है कि हम इससे पहले इंक्वायरी करवाएंगे और इंक्वायरी भी उसमें जो जजेस है वही करे, 2 कोई भी कर सकते हैं, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं पूरी वो जो 7 मेंबर बेंच है और उसकी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि जजेस को आपने किसी हुकूमती एजेंसी के सामने रख तो उनके जो तकद्दस है उसको आप डिग्रेड करेंगे और वो कैसे फैसले कर सकेंगे कि फिर उन्हीं के हाथ में कैसे आप दे देंगे।
अच्छा सर, पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह भी हैं, तो आया ये इस फैसले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई शदीद मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा ऐसे हालात में? तो एक तो बात क्लियर कर दूं, पाकिस्तान अवामी महाज को मैंने जम कर दिया हुआ है पाकिस्तान तहरीक जी जी, वो इंसाफ में, जी जी और तहरीक जो है वो उस हद तक कानून की हुक्मरानी की जारी है पाकिस्तान अवामी महाज के जरिए। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि बिल्कुल, देखिए नून लीग के लिए तो जी जी बहुत बड़ा ये सेटबैक है, मैं जी समझता हूँ। और नून लीग जो है वो उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह धांधली करके इलेक्शन जी में उन्होंने पाकिस्तान के अवाम का जो मैंडेट था वो चुराया है, चुराया। और उन्होंने एक डाका डाला है। तो अब ये सिलसिला आगे में बढ़ता है जी। तो फिर ये डेफिनेट है बात फिर उन तक भी जाएगी, और वो मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा सर, पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह भी थे आप, जी अभी आपने फरमाया कि मैंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पार्टी जो है वो जम कर दी है, जी तो सर लोग तो जाते हैं जो बरसर इक़्तिदार आई होती है हुकूमतें, उनके साथ मिलते हैं, आपका है ये फैसला मौजूदा सियासी हालात में दुरुस्त है? देखिए, लोगों का क्या है, लोग तो अपने अपने मफादात के लिए सियासत करते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक का एहसान है, मैंने अव्वल दिन से जो सियासत की है वो असूलों की बुनियाद के ऊपर की है, और अपनी कॉन्शियस की बुनियाद के ऊपर की है, अपनी ज़मीर की आवाज़ पर की है। खुदा गवाह है, मैंने आज तक अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई सियासत नहीं की। मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक में भी रहा, बिल्कुल आप पाकिस्तान राइट बाजू थे। पाकिस्तान अवामी तहरीक में मेरा तकरीबन 33 बरस का सफ़र रहा। 33 बरस तक तो मैंने 33 बरस में एक पाई भी आप कहें अपनी खिदमत के एवज तो मैंने वसूल नहीं की, वसूल नहीं और जितनी भी खिदमत थी मेरी वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया। खिदमत इंसानी और इंसानी हकूक के जज्बे के तहत थी। जितने भी मैं नहीं समझता कि मैं ये कहूँ कि मैंने 33 बरस उनके ऊपर एहसानात किए। मैंने अपना फर्ज निभाया। मैंने अपने खुदा से यह अहद किया हुआ है कि मैंने अपने जो भी मैं करूँगा काज। खिदमत इंसानी के साथ मैं मुखलिस हूँ, अपनी काज के साथ मुखलिस हूँ। लिहाजा मैंने अवामी तहरीक पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने बेलौस खिदमत की है, कारकुनों की बेलौस खिदमत की है, उनकी माली खिदमत की है, उनकी कानूनी खिदमत की है, और उनकी खिदमत जो है हजारों में है वो। अगर मैंने वो उनको हजारों में को जेलों में से निकाला तो मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है, क्योंकि मेरा तो जिंदगी का मकसद ही है, एक ही जिंदगी का मकसद है कि खिदमत इंसानी के लिए जीऊं जितनी देर है। अच्छा सर, एक आपका बड़ा ही तारीखी करदार, अगर ह्यूमन राइट्स की बात ना की जाए तो ये बेजा होगा कि आपने जैनब, आपका जो है वो जैनब एक्ट जो है वो बनवाया, उसका थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को। वो जब जैनब कसूर में जो उसके वाकया साथ हुआ। वाकया हुआ, उसके बाद फिर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया, और उसमें फिर मैंने उसमें वकील था, अपील भी उसकी खारिज हुई जी जी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। जी उसके बाद फिर हमारी कोशिश थी कि इसके ऊपर कानून साजी हो। तो हमने फिर वो जो पेपर्स, जो गवर्नमेंट थी, हुकूमत थी, हमने उनके साथ नशिस्तें की, और फिर जो बिल था जैनब अलर्ट रिस्पांस एक्ट जो था 2020 वो बना, वो हमने बनवाया बकायदा। आपने बनवाया। मैं आपको बताऊं, और वो हमने पूरी जद्दोजहद के साथ बनवाया कि ताकि आइंदा किसी बच्चे बच्ची के साथ ज्यादती ना हो, और उसका सेंट्रल आइडिया ये। और उसी हवाले से प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई जब वो और बाकी इनकी तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसका सेंट्रल पॉइंट ये है कि कोई भी बच्चा अगर गुम होता है और उसकी इतला एसएचओ को होती है, पूरी ऐप है, तो जो डायरेक्टर जनरल है वहां तक और डीआईजी और आईजी तक उस बच्चे की गुमशुदगी की इतला जाएगी, ताकि फौरी तौर पर उसको रिकवर किया जाए। जैनब के साथ भी यही हुआ था कि चूंकि उसकी 4 दिन तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, तो फिर इस बिना के ऊपर जो था वो, अगर मौके के ऊपर एफआईआर दर्ज होती, मौके के ऊपर वो मुलजिम पकड़ा जाता, तो उसके साथ ये वाकया ना रूनुमा होता। तो वो एक पूरी तारीख है। देखिए, ये तो खिदमत है ना, अल्लाह पाक जिसको तौफीक देता है उससे वो काम ले लेता है। अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र है। जी नाजरीन, ये थे इश्तियाक चौधरी साहब,
جنہوں نے ہمیشہ قانون کی سربلندی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کیا اور ہیومن رائٹس کے لیے بھی انہوں نے اپنا ایک مرکزی اور کلیدی کردار ادا کرتے رہے، اور آج تک ہمیشہ انہوں نے غریب پرور کے لیے مفت مقدمات لڑے اور ہمیشہ سرخرو ہوئے، اور مختلف سیاسی اور سماجی خدمات ان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ